हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नवराज सोशियोलॉजी रूम। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम 12th की सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, मैं अपनी प्रॉमिस पे खरी उतरी। मैं 12th की सीरीज आज स्टार्ट कर रही हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आराम से चिलैक्स होके मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करना है। बोर्ड्स की डेट हम सबने देख ली है। अभी हम बोर्ड्स पे फोकस करेंगे, सीयूटी के लिए टेंशन नहीं लेनी है। मैं इवेंचुअली, ग्रेजुअली, साइमल्टेनियसली बोर्ड, सीयूटी सब कुछ करवा दूंगी। आंसर राइटिंग करवा दूंगी, एमसीक्यूज करवा दूंगी, पीवाईक्यूज करवा दूंगी फॉर बोथ बोर्ड्स एंड सीयूटी। बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली वीडियोस डालूंगी सो दैट आप भी जल्दी से मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दो। हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करें। चैप्टर 1 हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही बोर्ड्स के लिए, ना ही सीयूटी के लिए। चैप्टर 2 हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। अगर मैं बताना स्टार्ट करूं, चैप्टर 2 का नाम है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डेमोग्राफी। जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी होगी, इन्होंने वहां पे भी डेमोग्राफी के बारे में सुना होगा। तो बहुत बार बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, स्पेशली ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में, मैम हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को सोशियोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, डेमोग्राफी क्या होती है। देखो, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है डेमोग्राफी की। डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ। द स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इज क्रूशियल इन सोशियोलॉजी फॉर सेवरल रीजंस एंड अंडरस्टैंडिंग these concepts can provide valuable insights into the dynamic of societies। देखो, डेफिनेशंस आप खुद पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स कर लो, जो डाउनलोड कर लो, जो मन में आए कर लो। मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, हमें कंसेप्ट समझने हैं। सो बेसिकली डेमोग्राफी क्या होती है, अगर मैं आपको बोलूं, इधर देखो मेरे साथ जल्दी से। द सिस्टमैटिक्स दिख रहा है, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एरिया, कम्युनिटी एक्सेट्रा। अगर हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, डेमोग्राफी दो शब्दों से बना है। डेमोस, डेमोस का मतलब होता है पीपल, ग्रिफाइन का मतलब होता है डिस्क्राइब। सो बेसिकली डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। इमेजिन करो, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में साकेत में रहते हो। अब साकेत में क्या है, कितने लोग रहते हैं, लेट्स अज्यूम साकेत में 500 लोग रहते हैं। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ। 500 लोग रहते हैं। अब इस 500 लोगों का मेल फीमेल रेशियो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, अंडर 15 कितने हैं, ओवर 60 कितने हैं, ठीक है, रिलीजन क्या है, रीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है, होम टाउन क्या है, ये सब हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। और ये जब हम सब डेमोग्राफी में पढ़ रहे हैं, हम इसके सोशल फैक्टर्स देखते हैं। अगर किसी का सोशल फैक्टर में लैंग्वेज तमिल है, और तो हम सोशलॉजिकली सोच सकते हैं कि यार वो हो सकता है तमिलनाडु से बिलोंग करता है, उसकी पेटर्नल फैमिली, मिटर्नल फैमिली, किनशिप तमिलनाडु से बिलोंग करती हो। तो यही सारे फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी में। ठीक है, डेमोग्राफी, डेमो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चैप्टर्स सोशियोलॉजी में बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैप्टर 2, इसमें से 3 मार्कर, 5, 6 मार्कर आता ही आता है। सेकेंड बुक का चैप्टर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मूवमेंट। ये हर आप पिछले 5 ईयर 10 ईयर पेपर्स उठा के देखोगे, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, घबराओ मत। तो इसमें से हर बार सवाल आता ही आता है, आता ही आता है। ठीक है, तो अगर ये 3 मार्कर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, डेमोग्राफी की डेफिनेशन लिख देंगे, इसके बाद इसके टाइप्स लिख देंगे। टाइप्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको समझाती हूँ। टाइप्स है फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये एक जगह है, ये है साकेत। साकेत में यहाँ पे 4 कॉलोनीज है, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे 250 लोग रहते हैं, यहाँ पे 250 लोग रहते हैं, यहाँ पे 250 लोग रहते हैं, यहाँ पे 250 लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग हमारे सेक्टर्स हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं। अब वो बोले कि जो जो सेक्टर ए है या फिर कॉलोनी ए है, वहां पे 250 लोग हैं, इसमें से कितने नंबर फीमेल्स है, कितने नंबर मेल्स है। ठीक है, कितने नंबर इसमें से हिंदूज है, कितने नंबर इसमें से क्रिश्चियंस है, कितने नंबर इसमें से मुस्लिम्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं ना, तो इसे कहते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी। दूसरा हम देखते हैं सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी का मतलब होता है सोशल फैक्टर्स, वो सोशल फैक्टर्स जो हम क्वांटिटी पे देखते हैं। मतलब कि अगर एक एरिया ए है, यहाँ पे 250 लोग रहते हैं, और 250 लोग में से 50 तमिल स्पीकिंग है, 50 मलयालम स्पीकिंग है, 50 मराठी स्पीकिंग है, 50 हिंदी स्पीकिंग है, अलग अलग नंबर हो गया, 50 इंग्लिश स्पीकिंग कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग हो गया। हम इसके सोशल फैक्टर्स देखेंगे, जो
तमिल स्पीकिंग है, उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब उनकी पैटर्नल मैटरनल फैमिलीज क्या है, उनका किनशिप क्या है, मराठी स्पीकिंग का क्या है, मलयालम स्पीकिंग का क्या है। हम सोशल फैक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी की। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोशल डेमोग्राफी। बहुत सिंपल है, डेमोग्राफी की डेफिनेशन पढ़नी है। द सिस्टमैटिक स्टडी, हम सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। हम जाके ऐसे लोगों के घर में पूछना स्टार्ट नहीं कर देते हैं कि आप हिंदी पढ़ते हो, तमिल पढ़ते हो, मलयालम पढ़ते हो, बंगाली पढ़ते हो। एक क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं। क्वेश्चनियर बनाने के बाद, और स्पेशली इट्स अ वेरी, डेमोग्राफी इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंसस। सेंसस क्या होता है देखिए, the demographic studies are based on processes of counting like surveys or census, which involve the systematic collection of data on the people residing within a specific territory. स्पेसिफिक टेरिटरी की बात कर रहे थे हम, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे ए बी सी डी की। 250 250 250 250। अब हमें क्या करना है, हमें जानना है कि जो कॉलोनी बी है वहां पे वर्किंग पॉपुलेशन क्या है। 250 लोगों में से कितने लोग काम पे जाते हैं, कितने लोग घर पे रहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक क्वेश्चनियर रेडी करेंगे। क्वेश्चनियर के बारे में हम पढ़ते हैं, हाउ टू प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगी जब हम नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी का सवाल होता है। क्वेश्चनियर का सबसे सरल भाषा में उसको क्वेश्चन पेपर ही कहते हैं। क्वेश्चन पेपर एज एन, उसमें 5-10 हम क्वेश्चंस लिख देते हैं और उसमें लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर रिलीजियन, योर होम टाउन। अगर आप मदर टंग क्या है, हिंदी है, हिंदी है तो कैसे हिंदी है, क्योंकि आपकी हो सकता है होम टाउन आपका नॉर्थ इंडिया हो। अगर आपके मलयालम मदर टंग है तो आपका मोस्टली पॉसिबल ये होता है कि केरल से आप बिलोंग करते हो। तो ये सारी चीजों के लिए हम एक क्वेश्चनियर तैयार करते हैं। उस क्वेश्चनियर से हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद क्या करती है गवर्नमेंट, आपने बजट का नाम सुना होगा, पॉलिसीज का नाम सुना होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे जाके यूज होती है। एसटी एससी के लिए कितनी हमें रिजर्वेशन रखनी है, ईडब्ल्यूएस इलेक्ट्रॉन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हमें कितनी रिजर्वेशन रखनी है, और कितने स्कूल्स बनाने हैं, कितने कॉलेजेस बनाने हैं, कितने हॉस्पिटल्स बनाने हैं। कोई अंडर 14 बच्चा काम पे जा रहा है या नहीं जा रहा, चाइल्ड लेबर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ये सारी चीजों के ऊपर निगरानी रखती है, नजर रखती है, सो दैट गवर्नमेंट कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट, हम डेमोक्रेसी में जीते हैं ना, गवर्नमेंट का काम ही यही है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो गवर्नमेंट का कर्तव्य बनता है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, और वो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर ये वाला जो पैराग्राफ है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लेना। दिस इज जस्ट नॉर्मल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया, ये सब मैंने आपको ऊपर डेफिनेशंस में एक्सप्लेन कर दिया है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर फॉर सीयूटी, नॉट जस्ट फॉर सीयूटी, क्योंकि आपको पता है बोर्ड्स में आपका 16 मार्क्स का क्या आता है, आपका 16 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आता है। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 सोशल मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी बुक का चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 सोशल इंस्टीट्यूशन। ये सब चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से मेरे साथ इसको रिवाइज करना है, सो दैट आप सोशियोलॉजी भी समझ सके और अल्टीमेटली अच्छे से मार्क्स भी लिया है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया सेंसस क्या होता है। फर्स्ट मॉडर्न सेंसस कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट मॉडर्न सेंसस हुआ था अमेरिका में 1790 में। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सेंसस कब स्टार्ट किया था, 1867 से 72 के बीच में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सेंसस स्टार्ट कर दिया था। सेंसस क्या होता है बच्चों, सेंसस ना हर 10 साल के बाद होता है। जब उन्होंने 1867-72 के बीच में सेंसस किया था, उसके बाद ना बीच में गैप आ गया था, तो वे सेंसस नहीं कर पाए थे। तो 1881 से हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस होता आया है। ठीक है, इंडिया को आजादी कब मिली है, 1947 में। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ है 1951 में। ठीक है, ये सारे डेट्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग डेट से याद रखना है। लास्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था, 2011 में। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, 2011 के बाद 2021 में। 2021 में सेंसस होने वाला था, बट ड्यू टू कोविड सेंसस नहीं हो पाया था। 19 में कोविड हुआ था ना, तो 16 लग चुका है। गवर्नमेंट हर साल बोलती है सेंसस होगा, वी आर वेटिंग फॉर इट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
डेमोग्राफी अभी एक काम करते हैं, दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट वीडियो और आप भी मुझे समझ रहे हैं, मैं भी आपको समझ रही हूँ, आपको भी मुझे टीचिंग पैटर्न समझना है। तो अभी मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज़ रखती हूँ। अभी मैंने आपको सिर्फ़ एक टॉपिक पढ़ाया है। अगर बोला जाए तो देखा जाए तो अभी मैंने आपको सिर्फ़ एक 3 मार्कर रेडी करवाया है डेमोग्राफी, ठीक है? अपकमिंग वीडियोज़ को हम थोड़ी बड़ी-बड़ी रखेंगे, मतलब मैं मैराथन नहीं करवा दूँगी कि एक-एक चैप्टर का, सो दैट आपका भी टाइम बच जाए और मेरी भी एनर्जी बच जाए और जल्दी से आपका सिलेबस पूरा अच्छे से रिवाइज़ हो जाए, ठीक है? इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट दैट आउट फॉर यू। एंड कमेंट करना, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी डाउट हो, कोई और चैप्टर आप चाहो मैं पहले करवाऊँ, तो आई व्हाटएवर यू गाइस लाइक, आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है? चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टडी वेल एंड टूडल्स।